कुछ कोई ये दहशत गर्द नहीं था, ये कोई ये नहीं था। OGW, he was a doctor by profession. उसको बाप ने कितने पैसे लगाए डॉक्टर बनने, और उसको ऊपर चढ़ाया 3 बार, 2 बार छोड़ा, तीसरी बार मार दिया। ये क्या मतलब होता है? वो कहाँ से और जो वहाँ गवाह को कहा इंसाफ ही नहीं मिल रहा है। हम कहाँ हिंदुस्तान में क्या करेंगे? हम तो पक्के हिंदुस्तानी थे, लेकिन हम ही मिलिटेंट बन गए। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आए दिन एनकाउंटर होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि एक महीने के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा आतंकी तक मार गिराए जाते हैं। इन एनकाउंटर्स में कई बार तमाम साजो सामान और तमाम तकनीक होने के बाद भी भारतीय सुरक्षा बल शहीद हो जाते हैं। कई ऐसे एनकाउंटर्स होते हैं जिसको लेकर सुरक्षा बलों और सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ भी होती है, लेकिन कुछ एनकाउंटर्स ऐसे होते हैं जिसमें उंगलियां सुरक्षा बलों पर ही उठ जाती हैं। ऐसा ही एक बार फिर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में 2 दिन पहले हुए एनकाउंटर को लेकर हुआ। यहाँ हुए एनकाउंटर में 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 3 को लेकर कहा जा रहा है कि ना तो वो OGW थे और ना ही आतंकी थे। मारे गए लोगों के परिजनों का आरोप है कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने उनकी हत्या कर दी जो बेगुनाह थे। ये भी आरोप है कि एक ऐसे डॉक्टर की हत्या की गई जो कुछ दिन पहले ही जम्मू से कश्मीर अपने घर पहुंचा था। अगले दिन वो श्रीनगर गए और एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। यही नहीं, आरोप ये भी है कि एक ऐसे दुकानदार की भी हत्या की गई जिसकी खुद की जान पहचान सुरक्षा बलों के साथ थी। तो वैसे में सवाल उठता है कि आखिर हैदरपुरा में ऐसा कौन सा एनकाउंटर हुआ जिसको लेकर कश्मीर में बवाल मच गया? आखिर क्या है हैदरपुरा एनकाउंटर की सच्चाई? हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर क्या कह रही है जम्मू कश्मीर की पुलिस और मारे गए लोगों के परिजन? वो सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम सच दिखाते रहें। दरअसल इस मामले की शुरुआत होती है 15 नवंबर को 5:30 बजे से। सुरक्षा एजेंसियों को एक घर में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। पुलिस और CRPF की गाड़ी बिल्डिंग के पास आकर खड़ी हुई और इलाके को कॉर्डन कर लिया गया। फिर एक बिल्डिंग में सुरक्षा बलों ने अपना एनकाउंटर ऑपरेशन चलाया जिसमें 4 लोग मारे गए। ये लोग कौन थे, सबसे पहले ये जान लीजिए। पहला नाम है हैदर। एनकाउंटर में हैदर, जो एक पाकिस्तानी आतंकी था, वो मारा गया। इसके बाद आमिर नाम का एक युवक भी मारा जाता है जो रामबन जिले के बनिहाल का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक आमिर एक स्थानीय आतंकी था। तीसरा नाम है मुदस्सिर गुल, जो कि पेशे से डॉक्टर था, लेकिन पुलिस के मुताबिक मुदस्सिर आतंकी हैदर की मदद करता था। चौथा नाम है अल्ताफ अहमद भट्ट, जिनकी हैदरपुरा में दुकान थी। जिस बिल्डिंग में एनकाउंटर ऑपरेशन चला वो अल्ताफ अहमद भट्ट का ही था। तो सवाल उठता है कि क्या सुरक्षा एजेंसियों से कोई गलती हुई या फिर पुलिस जो कह रही है वही सच है और आतंकियों को मुदस्सिर गुल और अल्ताफ अहमद की ओर से अपने मकान में शरण दी गई? आमिर कोई टेररिस्ट नहीं था। आमिर चाय बनाता था हमारे ऑफिस में, वो रोज चाय खाते। सोच बाहर पे ना वो चाय, he was an office boy, he was a maid, he was working as a maid. I was giving him 10,000 pay per month. He wasn't a terrorist. My Mudassir wasn't an OGW. He was a doctor by profession. उसको बाप ने कितने पैसे लगाए डॉक्टर बनने, कुछ कोई ये दहशत गर्द नहीं था, ये कोई ये नहीं था। ये अपने ऑफिस में था, काम कर रहा था। ये कल सुबह ही आया था अपने घर, बच्चों के लेकर ये लाया था। उसने बिस्किट लाया था, ये लाया था, वो खुश हो गया। हमारा बाबा आया था, फिर वो ऑफिस चला गया। ऑफिस में एनकाउंटर हुआ, उसी में उसको भी मारा। अब हमको वो बच्चा भी वापस नहीं देते। ही मिलिटेंट बन गए, हमें इंसाफ ही नहीं मिल रहा है। हम कहाँ हिंदुस्तान में क्या करेंगे? हम तो पक्के हिंदुस्तानी थे, लेकिन हम ही मिलिटेंट बन गए। मैं ये गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे बच्चे की डेड बॉडी मिलनी चाहिए। पूरी घटना में उस दिन आखिर क्या क्या हुआ, एनकाउंटर के दौरान वहां पर क्या कुछ चल रहा था, अब वो भी समझिए। 5:30 बजे जैसे ही सुरक्षा बल इलाके में पहुंचते हैं तो माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। पास में ही अल्ताफ अहमद भट्ट की दुकान थी। तनाव बढ़ता देख अल्ताफ दुकान बंद करने लगते हैं। इस दौरान एक पुलिसकर्मी उन्हें रोकता है और साथ चलने के लिए कहता है। अब बता दें कि जिस मकान में आतंकी होने की खबर थी वो मकान अल्ताफ अहमद का ही था। अल्ताफ के मकान में ही डॉक्टर मुदस्सिर गुल का अपना क्लिनिक था और इसी क्लिनिक में आमिर बतौर हेल्पर काम करता था। इस बीच पुलिस इलाके में दूसरे दुकान के लोगों को एक शोरूम में इकट्ठा कर लेती है। सुरक्षा बल अल्ताफ को लेकर अपने साथ मकान में ऊपर जा ही रहे होते हैं कि आमिर नीचे उतरता दिखाई देता है। आमिर से सुरक्षा बल पूछताछ करते हैं, उसकी तलाशी लेते हैं और उसे उसका फोन मांगा जाता है। आमिर को पीछे छोड़कर सुरक्षा बल अल्ताफ और मुदस्सिर को ऊपर ले जाते हैं
और पहले सर्च ऑपरेशन के बाद नीचे शोरूम में ही बाकी लोगों के साथ दोनों को छोड़ देते हैं। इसके आधे घंटे बाद फिर से दोनों लोगों को बुलाया जाता है और दूसरी बार तलाशी ली जाती है। शोरूम में मौजूद लोगों के मुताबिक इसके बाद तीसरी बार फिर से अल्ताफ और मुदस्सिर को मकान में ले जाया जाता है, लेकिन अब की बार जब दोनों जाते हैं तो फिर वापस नहीं लौटते। अल्ताफ अहमद भट्ट की बेटी भी अपने एक बयान में यही कहती है कि उनके पिता को 2-2 बार मकान में ले जाया जाता है और आखिरी बार के बाद वो फिर कभी वापस नहीं लौटते। अपने पिता की मौत के बाद अल्ताफ अहमद की बेटी ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। मेरी कजन ने बोला उसको 3 बार ऊपर चढ़ाया। ऑलरेडी उधर था, जो कजन उधर पे था, जो गवाही दे रहा था, जो ने देखा अपनी आंखों से, 3 बार उसको ऊपर चढ़ाया, 3 बार, 2 बार छोड़ा, तीसरी बार मार दिया। ये क्या मतलब होता है? वो कहाँ से और जो वहाँ गवाह थे, कहाँ से मिले? और जो वहाँ गवाह थे उनको भी मार दिया। ये क्या मतलब होता है? और जब मैं उनको बोल रही हूँ कि अंकल आपने ये क्या किया, आपको कैसे लगा मेरा बाप ये है, तो वो वहां से हंस रहे हैं। मैं क्या रिस्पॉन्स दूं उनको? वो हंस रहे थे वहां से, वो बहुत बेशर्मी से हंस रहे थे। मैं उनको क्या जवाब देती वहां पर? जम्मू कश्मीर अक्सर आतंकवाद को लेकर सुर्खियों में रहता है। अभी पिछले ही महीने टारगेट किलिंग्स को लेकर जम्मू कश्मीर में डर का माहौल था। जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को आतंकियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा था। हालांकि ऐसा कम ही होता है कि सुरक्षा एजेंसियों पर फेक एनकाउंटर करने का आरोप लगे। जरूरी है कि जो आरोप हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर सुरक्षा बलों पर लग रहे हैं, अगर उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच हो और पीड़ित परिजनों को इंसाफ मिले। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।